ठीक है। नॉमेनक्लेचर में क्या है, देखिए हम जो सीखने जा रहे हैं अब, एक मिनट बेटा लोड होने दीजिए स्क्रीन। सर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जी बेटा। सर IUPAC हम लोग का मतलब जिन लोग का मतलब सर ने बैच 4 तक का करा दिया है, तो सर वो अटेंड करे या नहीं? बिल्कुल करें बेटा, आपको कुछ ओके सीखने सर। को मिलेगा। देखिए किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, और एक होता है सफिक्स। जब भी आपके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आए और आपसे कहा जाए कि भाई इसका नाम लिखो, तुरंत आप अपने दिमाग में एक पेड़ को इमेजिन कर लेना, ट्री। किसको इमेजिन कर लेना? ट्री। पेड़ के अंदर भी 3 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टेम, एक होता है रूट, और ऊपर क्या होती हैं? ब्रांचेस। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी 3 चीजें होती हैं। ब्रांचेस का मतलब हो गया प्रीफिक्स, रूट का मतलब हो गया सफिक्स, और स्टेम का मतलब हो जाता है वर्ड रूट। तो जिस तरह से पेड़ के अंदर 3 चीजें होती हैं, प्लांट ट्री के अंदर 3 चीजें हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी 3 चीजें मोटे तौर पे होती हैं। प्रीफिक्स, सेकंड है वर्ड रूट, और तीसरा है सफिक्स। क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया बेटा? हेलो यस बेटा, सर। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है ना। अब आप आ जाइए, लेकिन आप इन 3 चीजों को और फर्दर छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स 2 तरीके की होती है, एक होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होती है प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बेटा? हेलो। यस सर। अब यस। यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स एक एक करके 5 चीजों को हम देख लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी। जैसे मेरा नाम है जैसे देवेंद्र शुक्ला, तो मैं क्या लगाऊंगा? मिस्टर या मिसेस। तो मेरे नाम के आगे मिस्टर लगेगा, और मिस्टर मेरे नाम का प्रीफिक्स हो गया, जो ये बता रहा है कि मैं मेल। बात समझ में आ रही है? अब मैं अपने नाम के आगे मिस नहीं लगा सकता ना, या श्रीमती नहीं लगा सकता। ठीक है ना। तो प्रीफिक्स कैसे डिसाइड होती है? कंपाउंड के नेचर से। तो बिल्कुल वही चीज देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम कहते हैं, इट रिप्रेजेंट साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप। ये सभी क्या कहलाते हैं? टाइप 1 टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप। कुछ कॉमन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर, सम कॉमन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर। कुछ कॉमन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस मैं आपको बता देता हूं। तो नोट कर लिया सभी ने बेटा? नोट कर यस लिया सर। बेटा सभी ने? एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले देखिएगा, एफ एफ को बोलेंगे फ्लोरो, सीएल को बोलेंगे बेटा क्लोरो, बीआर को बोलेंगे बेटा ब्रोमो, आई को बोलेंगे बेटा आयोडो, NO2 को बोलेंगे बेटा नाइट्रो, NO को बोलेंगे बेटा नाइट्रोसो। ठीक है ना। N3 को बोलेंगे बेटा अजाइडो। ठीक है ना। लिख लिया यहां तक बेटा? यस सर। उसी तरीके से, उसी तरीके से आप और लिख सकते हैं। सर सल्फो भी होता है ना, सल्फो साइनो? नहीं, वो अलग चीज है। CH3 को बोलेंगे बेटा मिथाइल। ठीक है ना। CH2 CH3 को बोलते हैं इथाइल। CH2 CH2 CH3 को बोलते हैं बेटा प्रोपाइल।
ठीक है ना। OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, OCH2CH3 को बोलते हैं इथॉक्सी, OCH2CH2CH3 इसको बोलते हैं प्रोपॉक्सी। इसके अलावा C6H5 इसको बोला जाता है फिनाइल, और OC6H5 इसे बोला जाता है फिनॉक्सी। लिख लिया बेटा सभी ने यहां तक? हेलो, नहीं सर बाकी है। यस सर। कर लीजिए बेटा नोट। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। हेलो बच्चों, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है ना। उसी तरीके से और देखेंगे जरा। देखो CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। अरे बोलिए हाँ या ना। अगर Yes, मैं sir. मिथाइल में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बनेगा? Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री वैलेंसी, राइट? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हेलो बच्चों, रेस्पॉन्स दे दो। अच्छा एक बात बताओ, इसका फादर कौन है? मिथाइल, राइट? अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रही है सभी? यस सर। हाँ जी। हाँ सर, आ रही है अच्छे से। बेटा जब भी किसी, बिल्कुल, जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो एंसेस्टर का नाम अंत में लिखा जाता है या एंसेस्टर का नाम शुरू में लिखा जाता है इंडिया में? एंसेस्ट्री के बारे में नाम के अंत में बताते हैं या शुरू में बताते हैं? बोलो। स्टार्ट में। एंड में सर। अंत में, एंड में बताते हैं। जैसे देवेंद्र शुक्ला मेरा नाम है तो शुक्ला मेरी एंसेस्ट्री को बता रहा है, एंड में बताते हैं नॉर्थ इंडियन लोगों में। तो बात समझ में? तो याद रखना, एंसेस्टर का नाम हमेशा अंत में बताया जाता है। मतलब ClCH2 मिथाइल से बना है, ये इसका पूर्वज है, यानी कि मिथाइल शब्द तो नाम के अंत में आएगा। लेकिन इसमें मिथाइल की जगह, मिथाइल में हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया है? ये Cl लग गया है, ठीक है ना। और कितने Cl लगे हैं? एक ही Cl लगा है, इसीलिए इस बेचारे को बोला जाएगा, Cl को बोलते हैं क्लोरो, और ये बना किससे? मिथाइल से, तो नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है बात? यस सर। यस हेलो बच्चों, अगर मैं इस मिथाइल में से 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बनेगा? Cl2CH फ्री वैलेंसी। अभी भी इसका एंसेस्टर मिथाइल है तो मिथाइल तो अंत में आएगा, लेकिन 2 क्लोरीन रखते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, और चूंकि 2 क्लोरीन है तो इसका नाम होगा डाई क्लोरोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? डाई क्लोरोमिथाइल। बोलिए क्लियर है बात सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। अगर मैं इसमें से तीनों हाइड्रोजन्स को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा? Cl3C सिंगल बॉन्ड। अभी भी है तो ये मिथाइल है, लेकिन इसमें 3 क्लोरीन लगे हैं, तो नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मिथाइल। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर मैं आपके सामने Cl की जगह Br लगा दूं, मान लो अब ऐसे कर दूं सिचुएशन, अब मैं ये सब लिखूंगा नहीं डायग्राम से, मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूं BrCH2, क्या नाम हो जाएगा इसका? बोलिए, BrCH2 क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। ब्रोमोमिथाइल। बोलिए हाँ या ना। यस यस सर।
इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइब्रोमोमिथाइल। डाइब्रोमोमिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइब्रोमोमिथाइल। ट्राइब्रोमोमिथाइल। क्लियर है सभी को? अगर मैं आपसे कहूं F सिंगल बॉन्ड CH2, F2CH सिंगल बॉन्ड और F3C सिंगल बॉन्ड, तो बताइए सबसे पहले वाले का नाम क्या होगा? क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बोलिए बेटा, किससे बनाए? मिथाइल से बनाए या नहीं बनाए? देखो इनडायरेक्टली तुरंत Yes, चेक sir. किया करो किससे बना है। मिथाइल से। क्या लगा है? फ्लोरीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? फ्लोरोमिथाइल। बात समझ रहे हो या नहीं? तुरंत बोला करो फ्लोरोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई फ्लोरोमिथाइल। ट्राइफ्लोरो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफ्लोरोमिथाइल। तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के नाम निकालने आ गए या नहीं आए? आप आ गए? ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं जो मैं लिख रहा हूं। एक और है वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इतनी ही देखो। क्लियर है? हेलो यस सर। हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और दूं कुछ एग्जांपल। आयोडीन CH2 फ्री वैलेंसी, I2CH फ्री वैलेंसी, I3C फ्री वैलेंसी। उसी तरह से NO2CH2 फ्री वैलेंसी, NO2 का होल ट्वाइस CH फ्री वैलेंसी, NO2 का होल थ्राइस C फ्री वैलेंसी। बताइए सबसे पहले इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा बताइए? आयोडोमिथाइल। हेलो बच्चों, नाम बताइए। बात समझ में आ रही है ना सभी को? आयोडोमिथाइल। बेटा सभी बच्चों को बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई आयोडोमिथाइल। डाइआयोडोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडो मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोमिथाइल। एंड दिस वन इज ट्राई नाइट्रो मिथाइल। बोलिए, क्लियर है सभी को यहाँ तक बातें? सर अगर नाइट्रो की NO2 है ना, तो उसकी जगह अगर सिर्फ NO होता तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होता? सिर्फ NO होता है, 2 नहीं होता। मतलब अगर अगर नाइट्रोसो हो NOCH2 होता तो नाइट्रोसो मिथाइल हो जाता। हाँ। अब समझ में आ रही है बात या नहीं? यस। यस सर। अच्छा, अगर इतना ही है तो मुझे ये बताओ, NO का होल ट्वाइस CH2 होता, CH होता तो क्या नाम हो जाता? डाई नाइट्रोसोमिथाइल। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। चलिए, अब आपको सभी आ गई। एक और है लेकिन उसका यूज करना मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी के लिए लिख लो। उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब मैं कराऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। एक और है इस तरीके से, इस तरीके की होती है वो, जब आएगा तब बताऊंगा। ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं M,N इपॉक्सी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? M,N इपॉक्सी। हेलो। यस सर। यस सर। ये जब आएगी तब करेंगे, अभी आई नहीं है, बस ये नोट बना करके लिख लीजिए। यह भी एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, लेकिन इसे अलग से सीखना पड़े। जब चलेगी तब सीखेंगे, ठीक है? हेलो। यस सर। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गई। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अलावा एक चीज और सीखनी है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। देखिए, एल्काइल ग्रुप्स के लिए आपको ये याद रखना है, ये जो एल्केन होती है ना, CnH2n+2, इसको क्या बोलते हैं? एल्केन्स। अगर एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो ये बनेगा CnH2n+1, और जहां से हाइड्रोजन हटी वहां आ जाएगी फ्री वैलेंसी। इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो एवरीवन। अगर n=1 है तो बोला जाता है, तो मिलता है CH3 और नाम हो जाता है मिथाइल।
और अगर n इक्वल टू 2 है तो बनता है CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, नाम पड़ जाता है इथाइल, राइट। हेलो, लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. तीसरी बात ये है, लेकिन अगर n इक्वल टू 3 है तो कुछ रूल ऐड हो जाएंगे। पहला रूल तो ये है, कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी is always first carbon, and from there a longest chain of carbon atom is selected. वहां से कार्बन एटम की लंबी चेन सिलेक्ट की जाती है और IUPAC नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जो होता है, सेकंड पॉइंट, वो लिखा जाता है पोजीशन ऑफ साइड चेन, पोजीशन ऑफ साइड चेन प्लस नेम ऑफ साइड चेन प्लस वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? लिख लिया फॉर्मूला ये? मतलब एल्काइल ग्रुप के नाम के अंत में क्या आना चाहिए? नेसेसरीली एल्काइल ग्रुप, ये इनके अंदर होती है फ्री वैलेंसी। क्या होती है इनके पास? फ्री वैलेंसी। क्लियर है बेटा? लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो Yes, हेलो। सर लिख रहे हैं। अब आप करेंगे कैसे? तो अब आप आ जाएं, जैसे ही 3 कार्बन एटम होते हैं, जैसे ही 3 कार्बन एटम होते हैं तो 2 तरीके का एल्काइल ग्रुप बन सकता है। देखिए CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी, एक तो ये, और एक इस तरीके का CH3 CH CH3 और फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? 1, और लंबी चेन तक जाएंगे। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई एल्काइल ग्रुप के अंदर। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है ना? तो इस तरीके से अब इसमें कोई क्या पेरेंट चेन जो बनी हमारे ऊपर, हमारी जो पेरेंट चेन है, क्या इसमें आपको कहीं कोई साइड चेन दिखाई दे रही है? नो नहीं सर। दिखाई दे रही ना? पेरेंट चेन से कोई साइड में चेन नहीं निकली हुई है। तो 3 कार्बन एटम से सीधे ये बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन जाएगा ये? प्रोपाइल, क्योंकि इसमें कोई साइड चेन नहीं है। साइड चेन वाला पोर्शन पूरा गायब, मतलब पोजीशन ऑफ साइड चेन से लेकर के साइड चेन के नाम तक का ये पूरा पोर्शन इसमें मौजूद नहीं है। सिंपल वर्ड रूट क्या है? प्रोप 3 कार्बन एटम का। अच्छा, मैं एक बार आपको वर्ड रूट और बता देता हूं, तो वर्ड रूट वाली चीज भी लिख लीजिएगा। तो पहले तो ये लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो बेटा, लिख लिया यहां तक सभी ने? yes sir. हेलो। नो सर। अब एक बार मैं आपको वर्ड रूट बता देता हूँ। ये लीजिए, कोई नहीं बेटा, उतारो, आराम से उतारो। कहीं मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ? हाँ बस उतारो, आराम से उतारो, पर मुझे बता दीजिएगा जब आप उतार लें तो। बेटा उतार लिया? हेलो बेटा, उतार लिया? यस सर। चलिए, अगर उतार लिया है, अगर उतार लिया है तो एक चीज और देख लीजिए मेरे साथ आप, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। वर्ड रूट बेसिकली हम जो वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन, वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन की बात करते हैं। वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है ना? पेरेंट चेन का वर्ड रूट ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें? इन द पेरेंट चेन। साइड चेन नहीं, पेरेंट चेन।
प्रिंसिपल चेन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? वर्ड रूट असाइन करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीक नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीस नंबर सिस्टम। जैसे इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम है 1 2 3 4, वैसे इनका है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। अब अगर आप ध्यान दें तो एक कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है मेथ। जैसे ही 2 कार्बन एटम होते हैं तो वर्ड रूट होता है एथ। 3 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है बेटा प्रोप। 4 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है बेटा बेटा ब्यूट। ब्यूट। 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है बेटा पेंट। पेंट। 6 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है बेटा हेक्स। 7 कार्बन एटम का वर्ड रूट होता है बेटा हेप्ट। 8 कार्बन का वर्ड रूट होता है बेटा ऑक्ट। 9 कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या होता है? नॉन। और 10 कार्बन एटम का वर्ड रूट कौन होता है? डिक। लिख लिया बेटा यहां तक सभी ने? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हाँ हेलो सर। एवरीवन। अब देखिए, अब ये सिस्टम ये कहता है कि जैसे ही 10 कंप्लीट पॉइंट हो जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 कंप्लीट पॉइंट, एडिशनल 1 2 3, एडिशनल 1 to 9 are written as prefix, are written as prefix। एडिशनल 1 to 9 को प्रीफिक्स नाम के है। 1 के लिए आप लिखेंगे अन, या फिर लिख सकते हैं हैन। 2 के लिए लिख सकते हैं डू। 3 के लिए लिख सकते हैं ट्राई। 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा। 5 के लिए लिखेंगे पेंटा। 7 के लिए लिखेंगे सेप्टा या हेप्टा। 8 के लिए लिखेंगे बेटा ऑक्टा। 9 के लिए लिखेंगे नोना। लेकिन एज ए प्रीफिक्स 10 कंप्लीट पॉइंट होने के बाद एडिशनल 1 से लेके 9 जब तक नहीं आ जाते, तब तक आप इनको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, लिख लिया बेटा सभी ने? नो सर, सर पहले वाला भी दिखता है। सर ये वापस बताओ। पहले वाले में लिखा है अन या फिर हैन। फोनेटिक सिमिलैरिटीज, आवाज नहीं की सर, इससे समानता है। पहले जो आप लिखाए थे वो। ये लिख लिया बेटा, ये लिख लिया यहां तक? हेलो जो नोट कर लिया यहां तक? हेलो बेटा नोट कर लिया यहां नहीं तक? सर, एक मिनट, एक सेकंड सर। थोड़ा स्लाइड ऊपर करो। लिख लिया बेटा यहां तक? हेलो 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 बच्चे, लिख लिया? नहीं सर, रुको, लिख रहे हैं। बेटा बता तो दो, लिख लिया या नहीं? नहीं लिखे सर, रुको। हो गया सर। हो गया? अब देखिएगा, अब जैसे ही मैंने कहा 11, तो 11 का मतलब 10 कंप्लीट पॉइंट हो गए, तो एडिशनल 1 2 3 प्रीफिक्स के तौर पे आएगा। मतलब इसको लिखेंगे 1 + 10। और 1 को क्या बोलते हैं हम बेटा? 1 को क्या बोलते हैं? अन, या फिर बोलते हैं हैन। तो आप कोई भी ले लो, मैंने ले लिया अन, ठीक है ना। तो अन प्लस 10 को क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने 10 को क्या बोला है? डेक। तो अन प्लस डेक तो क्या नाम हो जाएगा? अनडेक। अनडेक। हैनी डेक भी कह सकते थे, अनडेक या हैंडेक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपसे बोला 12, 12 का मतलब क्या होता है? 2 + 10। 2 को क्या डू बोलते हैं डेक। हम? डू। और 10 को बोलते हैं डेक, तो क्या हो जाएगा ये? डू डेक। 13 को क्या बोलेंगे? 3 + 10 ट्राई क्या हो डेक। जाएगा? ये ट्राई ट्राई डेक। डेक। 14 को क्या बोलेंगे? ब्यूट डेक। टेट्रा डेक। टेट्रा टेट्रा डेक। डेक। बेटा ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, क्या बोलेंगे? टेट्रा डेक। टेट्रा डेक। 15 को क्या बोलेंगे? पेंटा डेक।
16 को क्या बोलेंगे? हेक्साडेक हेक्साडेक। 17 को क्या बोलेंगे? हेप्टाडेक हेप्टाडेक 18 को क्या बोलेंगे? ऑक्टाडेक ऑक्टाडेक 19 को क्या बोलेंगे? नोनाडेक नोनाडेक। लेकिन जैसे ही 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तो स्पेशल नाम आ जाता है, यानी कि जैसे ही 20 हुआ तो 20 को दो नामों से जाना जाता है, चाहो तो आप लिख लो आईकोस, चाहे आप लिख लो आईसीओएस। ठीक है ना? अब बताओ 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, अब 1 2 3 आएगा, वो एडिशनल हो जाएगा। 21 को क्या Yes. बोलेंगे? ऊनाइकोस 21 को क्या बोलेंगे? हाँ जी, ऊनाइकोस अनाइकोस। क्या बोलेंगे? अनाइकोस अनाइकोस, या फिर बोलेंगे हैनी आइकोस। क्या बोलते हैं? हैनी आइकोस भी कहते हैं। ठीक है। यस सर 22 को क्या बोलेंगे? डुआइकोस 23 को क्या बोलेंगे? ट्राइआइकोस 24 को क्या बोलेंगे? टेट्राइकोस ट्राइकोस 25 को क्या बोलेंगे? पेंटाइकोस पेंटाइकोस। 26 को क्या बोलेंगे? हेक्साइकोस। हेक्साइकोस 27 को क्या बोलेंगे? हेप्टाइकोस। 28 को क्या बोलेंगे? ऑक्टाइकोस। 29 को क्या बोलेंगे? नोनाइकोस। राइट। और जैसे ही 10 पॉइंट तो ये कंप्लीट हुए क्या आ हाँ, जाएगा? 30। तो इसको बोलते हैं ट्रायाकोंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायाकोंट। ठीक है ना? 30 को क्या बोलेंगे? ट्रायाकोंट। 30 को क्या बोलेंगे? ट्रायाकोन 30 को बेटा 30 को क्या बोलेंगे? ट्रायाकोंट। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायाकोन अगर 30 को ट्रायाकोंट बोलेंगे तो 31 को क्या बोलेंगे? अनट्रायाकोन 31 को क्या बोलेंगे? अनट्रायाकोन अनट्रायाकोंट। 32 को क्या बोलेंगे? डू ट्रायाकोन 32 को बेटा क्या बोलेंगे? डू ट्रायाकोंट। ट्रायाकोन बात समझ में आ रही है? आ गई या नहीं आई ये बताओ पहले तुम। क्लियर है बेटा? 33 को क्या बोलेंगे? 33 को बेटा क्या बोलेंगे? ट्रायाकोंट बेटा 33 को ट्रायाकोंट। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं कहूं 34 तो 34 को क्या बोलेंगे? टेट्राट्रायाकोन ट्राइकोन टेट्रा ट्रायाकोंट। 35 को क्या बोलेंगे? पेंटाट्रायाकोन पेंटाट्राइकोन कौंट। 36 को क्या बोलेंगे? हेक्साट्रायाकोन हेक्साट्राइकोन 37 को क्या बोलेंगे? हेप्टाट्रायाकोन हेप्टाट्राइकोन 38 को क्या बोलेंगे? ऑक्टा ट्रायाकोन। और जैसे ही 40 आ जाएगा क्या आ जाएगा? 40। तो 40 को बोलेंगे टेट्राकोंट। क्या बोलते हैं? 50 को बोलते हैं पेंटाकोंट। 40 को बोलते हैं टेट्राकोंट। पेंटा को बोलते हैं, और 100 को बोलते हैं हेप्ट। ऑक्टाट्रायाकोन 100 को क्या बोलते हैं? हेक्ट। इसी तरह से हेक्सा। ऑक्टा ट्रायाकोंट कहाँ पर हो गया भाई? क्या कर रहे हो? ट्रायाकोंट कहाँ? मैं तो पूछ ही लिया। मैंने बोला 40 को बोलते हैं टेट्राकोंट, 50 को बोलते हैं पेंटाकोंट और 100 को बोलते हैं हेक्ट। क्लियर है बेटा? यस सर हेलो। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ 101, तो 101 का मतलब क्या हो गया? 1 + 100। और 1 को क्या बोलते हैं? अन, और 100 को बोलते हैं हेक्ट। तो क्या हो गया? अनहेक्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से। तो अब आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया वो कैसे गिनती करते थे ग्रीक लोग। यस यस सर तो इसका इस्तेमाल करना है आपको वर्ड रूट के लिए। किसका वर्ड रूट निकालना होता है? यहाँ पर वर्ड रूट निकालना होता है पेरेंट चेन का। किसका? पेरेंट चेन का। क्लियर है बात? सभी समझ में आ रही है सभी को? यस सर हेलो। चलिए फिर आ जाएं यहाँ पर वापस। चलिए तो पहले का नाम तो हो गया प्रोपाइल। कोई दिक्कत किसी को?
हेलो एवरीवन, sir. पहले वाले का नाम समझ में आ गया सभी को? अरे बेटा, पहले वाले का Yes. नाम तो क्लियर हो गया होगा ना? कोई साइड चेन नहीं है, साइड चेन वाला कॉलम गायब। वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1, 2 और 3। 3 कार्बन का वर्ड रूट अभी बताया था कितना होता है? प्रोप लिखवाया है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस सर, हेलो, तो प्रोप प्लस वाईएल क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो नाम क्या बन गया इसका? प्रोपाइल नाम हो गया। हेलो बेटा, क्लियर है यहाँ सर, तक? यस सर, चलिए, अगर अब आ जाइए सेकंड वाले की बात करते हैं। इसमें क्या है, फ्री वैलेंसी वाले को 1 बोलेंगे और लंबी चेन तक जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, 2 ही कार्बन की बनेगी। अब आप देखेंगे ये जो कार्बन है, ये जो मिथाइल है CH3 है, ये कितने नंबर पर लगा हुआ है? 1 नंबर पर। यानी कि ये हमारी अगर पेरेंट चेन है, अगर हम इसको अपनी पेरेंट चेन माने, तो ये जो 1 नंबर पर CH3 लगा है, ये हमारी क्या कहलाएगी? साइड चेन। क्या कहलाएगी ये हमारी? साइड चेन, राइट। अब साइड चेन की पोजीशन क्या है? ये ग्रीन कलर से जो नंबर 1 लिखा हुआ है, ये साइड चेन की पोजीशन है। तो साइड चेन की पोजीशन क्या है? 1। साइड चेन CH3 है, और CH3 का नाम अभी निकाला था। CH3 का मतलब क्या होता है? नाम क्या होता है CH3 का? मिथाइल। मिथाइल, तो साइड चेन की पोजीशन और फिर साइड चेन का नाम क्या हो गया? मिथाइल। अब उसके बाद पेरेंट चेन का वर्ड रूट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन का वर्ड रूट इथाइल, क्या होता है? एथ प्लस वाईएल क्या हो गया? इथाइल। तो इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। यस, अगर मैं 4th क्वेश्चन में आपको दूं करने के लिए, तो नाम लिख के बताओ। CH3, CH2, CH2, CH2। इसका नाम लिखिएगा। CH3, CH3, CH2। ठीक है ना? इसके बाद CH3, CH2, CH, फ्री वैलेंसी, CH3। फिर इसके बाद CH3, C, फ्री वैलेंसी, CH3, CH3। तो A, B, C, D, इन चारों के नाम लिख सकते हैं आप। पहले वाले का नाम बताइए क्या होगा? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। क्योंकि कोई साइड चेन, ब्यूटाइल, क्योंकि कोई साइड चेन नहीं, नहीं है। नहीं है, सेकंड वाले में बोलो, पेरेंट 2 चेन मिथाइल कितने कार्बन प्रोपाइल, की? 2 मिथाइल मिथाइल टू मिथाइल प्रोपाइल। तो नाम क्या हो गया? 2 methyl propyl. अब बताइए, साइड चेन, ये पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, और इसमें ब्यूटाइल, 1 नंबर पर ब्यूटाइल कहाँ है? 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 नंबर पर साइड चेन है, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर, चलिए, अगर इसकी बात करें तो फ्री वैलेंसी वाले को 1 बोलेंगे, लंबी चेन तक जाएंगे। अब 1 नंबर पर फर्स्ट कार्बन से 2 साइड चेन लगी हैं, दोनों का नाम मिथाइल है। तो ऐसे में आप सेम टाइप की साइड चेन एक से ज्यादा बार हो, तो आप लिख देते हैं डाई मिथाइल। और साइड चेन का लोकेंट आपको हर बार बताना पड़ेगा। तो 1 नंबर पे, 1 नंबर पर 2 साइड चेन लगी हैं, यानी कि 1,1 साइड चेन की, दोनों साइड चेन की पोजीशन क्या है? 1 है। तो हम लिखेंगे 1,1। 2 मिथाइल है, इसीलिए लिखेंगे डाई मिथाइल। 1,1 डाई में मिथाइल। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। हाँ, उसके बाद 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। एथ प्लस वाईएल क्या हो गया? इथाइल। बोलिए, क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? हेलो, हेलो एवरीवन, बेटा यहाँ तक क्लियर है सर सभी ये को? लास्ट वाला वापस बताओ। बेटा देखो, ये मेरी पेरेंट चेन हो गई 2 कार्बन एटम की, ठीक है ना? और 1 नंबर कार्बन जिसकी पोजीशन में दिखा रहा हूँ, 1 नंबर कार्बन से ऊपर भी एक मिथाइल है, नीचे भी एक मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे हम? 1,1। दोनों की पोजीशन 1 है, साइड चेन की पोजीशन क्या हो गई? 1, 1। उसके बाद दोनों मिथाइल हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और उसके बाद पेरेंट चेन का वर्ड रूट, 2 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो पेरेंट चेन में 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? एथ। एथ प्लस वाईएल क्या हो गया? इथाइल। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, हेलो बच्चों, यहाँ तक हो गया क्लियर ये सभी को? Yes sir. हेलो बेटा, यहाँ तक क्लियर कर लिया सभी ने?
चलिए, अगर हो गया है तो अंत में 8 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो लिखिएगा, इन 8 के नाम लिख के दिखाने हैं। ये जो डंडी है, इधर देखिए बेटा, ये जो डंडी दिखाई दे रही है, ये किसको बता रहा है? ये किसको इंडिकेट करती है? फ्री वैलेंसी। किसको Free इंडिकेट valency. करती है ये बेटा? फ्री वैलेंसी. Free valency. फ्री वैलेंसी। नोट कर लिए बेटा क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन 8 के नाम लिखने। क्वेश्चन नोट कर लिए सभी ने? Yes. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिए? क्या सभी बच्चों ने सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए? नो सर, कर रहे. जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व उसके बाद करना। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा सॉल्व करने का, मतलब पूरा ये समझ लिए 10 मिनट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो। बेटा नोट कर लिया सभी ने? हेलो, हेलो बच्चों, नोट कर लिया बेटा सभी ने? यस सर। कर रहे हैं। बेटा नोट कर लिया सभी ने? हेलो बच्चों, हेलो, Yes, हेलो sir, done. बच्चों, नोट कर लिया? डन। चलिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और अपना नाम, मतलब अपना नाम नहीं, आई मीन टू से एक्सरसाइज में जैसे एल्काइल ग्रुप है उसका नाम चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का नाम क्या है? मुझे चैट बॉक्स डिटेल तो नहीं करूंगा, लेकिन बट देखिए एक एक करके सभी चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 फ्री वैलेंसी वाले से शुरू करेंगे, लंबी चेन तक जाएंगे, कोई साइड चेन नहीं, सीधे 5 कार्बन, नाम हो जाएगा पेंटाइल। सभी बच्चों का सही है ये? Yes, sir. हेलो, सही. फ्री वैलेंसी वाले से शुरू करके लंबी चेन तक जाएंगे, 1 नंबर पे लगा है ये मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। पेरेंट चेन में 4 ही कार्बन है, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल। उसी Yes, तरह sir, से buddy. फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को 1 मानेंगे, लंबी चेन तक जाएंगे, 1 नंबर पर ये जो साइड चेन है, दिस इज CH2CH3 नॉट CH3, और CH2CH3 को बोलते हैं इथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 इथाइल। 1 नंबर पर लगा हुआ है इथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप, Propyl. प्लस YL हो जाएगा प्रोपाइल। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3, 1 नंबर कार्बन से 2 साइड चेन लग रही हैं, दोनों का नाम मिथाइल है, तो नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
अगर हम sir. इसकी बात करें तो 1 2 3 4 2 नंबर कार्बन से एक CH3 लगा है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, तो ब्यूट प्लस YL हो जाएगा ब्यूटाइल। अगर हम बात करें E की तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को 1 बोलेंगे, लंबी चेन तक जाएंगे। 1 कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से और 2 से CH3 लगा है तो बोलेंगे 1,2, 2 मिथाइल है इसलिए बोलेंगे डाई मिथाइल और नाम हो जाएगा प्रोपाइल। अगर हम बात करें H यानी कि 8th D की तो यहाँ पर फ्री वैलेंसी वाले से शुरू करेंगे, लंबी चेन तक जाएंगे तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। अगर हम इस H वाले की बात करेंगे, फ्री वैलेंसी वाले से शुरू करके लंबी चेन तक जाएंगे, 2 नंबर कार्बन से ऊपर और नीचे दोनों जगह मिथाइल है तो हम लिखेंगे इसको 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन का वर्ड रूट 3 कार्बन पे कितना होता है प्रोप, प्रोप प्लस YL यानी कि प्रोपाइल। तो बताइए सभी ने नोट कर लिया, कंपेयर कर लिए सभी ने अपने आंसर्स? सर एक बार जी वाला ग्रुप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? जी वाला ये रहा बेटे, फ्री वैलेंसी एक बार वाले से एक्सप्लेन कर शुरू दो किया, फ्री वैलेंसी वाले से शुरू किया और लंबी चेन तक गए। 2 नंबर कार्बन से साइड चेन में ये क्या लगा हुआ है CH3, तो हमने क्या लिखा 2 नंबर कार्बन से साइड चेन की पोजीशन कितनी हो गई 2, तो मिथाइल की पोजीशन कितनी हो गई ये 2, भाई यही तो पोजीशन है हाँ हाँ सर समझा पेरेंट सर चेन को। 2 मिथाइल फिर 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूटाइल। और सर कोई डाउट? नो सर करेक्ट है सर। चलिए एक बार एक्टिविटी के जरिए मुझे ये बता दो, एक्टिविटी में जाके हैंड रेस करके बताइए कितने बच्चों के 8 के 8 को आंसर सही थे। एक्टिविटी में हैंड रेस कर सकते हैं आप, नीचे आपको याद होगा, तो हैंड रेस करके मुझे बताइए कितने बच्चों के 8 के 8 क्वेश्चन सही थे। एक्टिविटी में जाके हैंड रेस कर मुझे बताएं कि कितने बच्चों के 8 के 8 क्वेश्चन सही थे, कितने बच्चों के 8 के 8 आंसर सही थे। थोड़ा जल्दी वोट करो बेटा सभी बच्चे, रेज योर हैंड्स, raise your hands if all 8 questions are correct, raise your hands अगर आपके सभी 8 के 8 सही थे। अच्छा जिनके 7 सही थे ऐसे कितने हैं, 7 या 7 से ज्यादा सही थे, कम से कम 7 क्वेश्चन सही थे, ऐसे कितने बच्चे हैं वो भी हैंड रेज कर दें। अब 8 में से 7 सही वाले भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 8 में से 7 क्वेश्चन सही थे, ऐसे कितने बच्चे हैं वो भी अपना हैंड रेज कर दें। 8 में से 7 ऐसे बच्चे जिन्होंने सही किया था वो भी अपना हैंड रेस कर दें, काफी तादाद है। और अगर जिन बच्चों ने 6 क्वेश्चन किए थे अब वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन करने वाले भी हैंड रेस कर दें। 6 क्वेश्चन, कम से कम 6 क्वेश्चन सही हैं, कम से कम 6 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो हैंड रेस कर दें जरा जल्दी से, कम से कम 6 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो अपना हैंड रेस कर दें। काफी अच्छी तादाद है, बहुमत हमारा मेजोरिटी मिल गया है, ठीक है ना। और अच्छा अब वो बच्चे हैंड रेज करते हैं जिनको समझ में आ गया नेमिंग करनी कैसे है फाइनली। हेलो हेलो, मतलब एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है फाइनली, जिनको ये समझ में आ गया है, ऐसे कितने बच्चे हैं? चलिए एक एग्जांपल देते हैं। चलिए ऑल लोअर ऑल हैंड, सभी अपने हाथ नीचे कर लें। चलिए मैं अब एक एक्सरसाइज देता हूं आपको करने के लिए। इस एक्सरसाइज को अगर आपने कर लिया इस क्वेश्चन को तो ये समझ लीजिए एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी आपको आ गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए 1 मिनट, लोड होने में थोड़ा समय लगेगा, प्रतीक्षा कीजिए बेटा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा। एक मिनट बेटा, लोड हो रहा है पेज। इस क्वेश्चन को कर दीजिए, अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक से कर दिया ना तो आपको एल्काइल ग्रुप की नेमिंग समझ में आ चुकी है। कोशिश करिए, सोचिए कि नामकरण कैसे होगा। ये है फ्री वैलेंसी, सर 3,3 डाइमिथाइल 2,3 sorry 4,4 डाइमिथाइल 2,3 नाइट्रो एंड पेंटाइल। सभी बच्चों को करने दो, उसके बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ ना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो अपना आंसर, जब भी आपने वो लगे कि आपने कर लिया है तो व्हाट्सएप पे आंसर भेज दो।
फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को 1 मानना है और लंबी चेन तक जाना है। क्या लिखेंगे? देखिए साइड चेन कितनी है, नाइट्रो है, नाइट्रो है, मिथाइल है, मिथाइल है, ठीक है ना। ये इसका पहला लेटर M है, उसका पहला लेटर N है, तो हम लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल पहले तो। हो गया सर। इसके बाद 2,3 डाई नाइट्रो। फिर साइड चेन हो गई। साइड चेन के बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। पेंटाइल। पेंट प्लस YL हो जाएगा पेंटाइल। सर बताइए अल्फाबेटिकल कितने? ऑर्डर देखेंगे ना? जी जी, ये पहले M आता है फिर N आता है। लिखते समय नाम नेमिंग करते हैं, वो सब बाद की बातें हैं, वो सब करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना जान लो कि ये ठीक है। कितने बच्चों को यहाँ तक का नेमिंग करना आ गया? हैंड रेज करें। कितने बच्चों को यहाँ तक की नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से आती है? हैंड रेज करके बताएं कितने बच्चों को यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से आ गया है। कितने बच्चों को, सभी बच्चे अपना हैंड रेज कर दें एक बार और मुझे बता दें कि कितने बच्चों को यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर ठीक ठीक आ गया है। कितने बच्चों को यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर ठीक ठीक आ गया है? कितने बच्चों को यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर ठीक ठीक आ गया है? कितने बच्चों को यहाँ तक का नॉमेनक्लेचर ठीक ठीक आ गया है? चलिए फिर एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद कितना इंप्रूवमेंट है। जरा सभी का हो जाए एक बार। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक मिनट स्क्रीन लोड होने दीजिए जरा। चलिए नोट करिए, इस क्वेश्चन का नाम कर दीजिए जल्दी से। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? एक्सरसाइज नोट कर ली सभी ने? हेलो बच्चों, क्या सभी बच्चों ने एक्सरसाइज नोट कर ली? हेलो हेलो बच्चों, क्या सभी बच्चों ने एक्सरसाइज नोट कर ली? हाँ जी, सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से। सर 3,4 डन। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? क्या नाम लिखा है? 3,4 डाई ब्रोमो, 2,2 3,4 डाइमिथाइल डाई ब्रोमो, हेक्साइल। 2,2 डाइमिथाइल हेक्साइल। अब कितने बच्चों को तैयार हो चुका है? सर एकदम हो गया इम्प्रूवमेंट तैयार। चेक कर रहे हैं, हैंड रेस करें। जब जिन बच्चों को नॉमेनक्लेचर यहाँ तक जो है वो पूरा तैयार हो चुका है, वो सभी बच्चे हैंड रेस कर देंगे, क्योंकि अब बढ़ेंगे तभी जब सब बच्चों का हो जाएगा। काउंटिंग भी आती है तो बच्चे जल्दी से पता चल जाएगा मुझको। सभी बच्चे जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है वो अपना हैंड रेस कर दें। वो सभी बच्चे जिनको यहाँ तक क्लियर हो चुका है वो अपना हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें। कितने बच्चे हो गए? लगभग 50%। आज बच्चे 61 हैं। और बाकी कितने बच्चे हैं? और कोई? अच्छा बेटा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जैसे मैं किसी बच्चे का नाम बोलता हूँ, श्लोक अंकुर शर्मा, ठीक है ना बेटा? आपका क्या दिक्कत है? आपको कहाँ समस्या आ रही है? अभी क्यों नहीं आया आपको? श्लोक अंकुर शर्मा, बेटा आपको क्या दिक्कत आ रही है? हेलो बेटा, आपको क्या समस्या आ रही है? शुभ रावल, बेटा आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी इस समय? हेलो सिद्धार्थ प्रधान, बेटा आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी?
हाँ जी, आप अपनी समस्या को मुझे चैट बॉक्स में लिख तरफ। नॉमेनक्लेचर इस तरीके से आपको ये वाला करना आना चाहिए। तो इतना नॉमेनक्लेचर होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर नहीं, एक चीज और, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आ जाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमको क्या बताती है? प्राइमरी प्रीफिक्स देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ है ना अभी तो, और वर्ड रूट हो गया है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स हमको बताती है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के नेचर के बारे में बताती है। और अगर मैं जेई के हिसाब से बात करूं तो नेचर ऑफ पेरेंट चेन, और यहां पर करस्पॉन्डिंग प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रहेगी? तो अगर नेचर ओपन चेन है, कैसा है? खुली हुई चेन है, ऐसी चेन है ओपन चेन। तो ओपन चेन अगर आपकी पेरेंट चेन कैसी है? खुली हुई है, ओपन है, जैसी कि अभी तक हमने पढ़ी है, तो ऐसे में हम किसी प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज नहीं करते। इसलिए हमारे में देखा होगा कोई प्राइमरी प्रीफिक्स किसी में लगी नहीं है, क्योंकि करती नहीं है। लेकिन अगर क्लोज्ड चेन है तो नंबर 1 आता है मोनोसाइक्लिक। कैसा? मोनोसाइक्लिक का मतलब एक रिंग बन जाए, यानी कि इस तरीके की पेरेंट चेन हो, कहीं पे इस तरीके की पेरेंट चेन हो, कहीं पे इस तरीके की पेरेंट चेन हो, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में प्राइमरी प्रीफिक्स लगाई जाती है साइक्लो। लिख लिए बेटा? हेलो एवरीवन, सर 1 मिनट। नोट कर लो। अच्छा पढ़ा। लिख लिए बेटा यहां तक? हेलो बेटा, लिख लिया यहां तक? हाँ सर। सेकंड है हमारा, अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम बन जाए। कैसा बन जाए? बाईसाइक्लिक का मतलब होता है 2 रिंग्स कितनी हो? 2 रिंग्स हो। तो ऐसे में 2 सिचुएशन बनती हैं। सिचुएशन ए को बोलते हैं बाईसाइक्लो सिचुएशन। बाईसाइक्लो का क्या मतलब होता है? बाईसाइक्लो में होता है 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड सच दैट 2 रिंग फ्यूजन में होती हैं सच दैट एटलीस्ट 2 कार्बन्स, कम से कम 2 कार्बन, एटलीस्ट 2 कार्बन्स आर कॉमन इन देम। मतलब 2 रिंग इस कदर फ्यूज हो कि उनके बीच में 2 कार्बन क्या हो? कॉमन आ रहे हो। तो ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं बाईसाइक्लो सिस्टम्स, और इनकी प्रीफिक्स भी होती है बाईसाइक्लो। अब आप सोचोगे सर ऐसे कोई एग्जांपल बताइएगा। तो देखिए 2 कार्बन कम से कम 2 रिंग का हिस्सा होने चाहिए। जैसे ये वाला कार्बन दोनों रिंग का हिस्सा। इसके अंदर कितनी रिंग दिख रही हैं? 2। उसी तरीके से इस तरीके का इसको देख लीजिएगा, ये भी बाईसाइक्लो। समझ गया सर। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऐसे बनाया, ऐसे, और 1 2 3 4 ये लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 रिंग तो हैं, लेकिन शेयर्ड कार्बन कितने हैं? कॉमन कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन दोनों रिंग का हिस्सा है। हाँ सर। तो कम से कम 2 कार्बन कॉमन हो, ठीक है ना? तो हम ऐसे सिस्टम को बाईसाइक्लो सिस्टम बोलते हैं। और बाईसाइक्लो सिस्टम्स के लिए, बाईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड्स के लिए जो प्रीफिक्स यूज की जाएगी वो बाईसाइक्लो होगी। लेकिन ये जेई के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर ये पता होना चाहिए क्योंकि जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो नोट करिएगा इसको।
सर ये नीट में आया, हाँ जी, सर ये नीट में आता है। हाँ जी, बिल्कुल याद रखना, ये केवल इतना पूछा जाएगा कि होता क्या है, इसका इस्तेमाल करना नहीं है। इस्तेमाल करने को साफ सिलेबस में भी मेंशन कर दिया है, जेई एडवांस में तो क्लियरली मेंशन कर दिया है, एक्सक्लूडिंग बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, बट जेई मेंस में पूछ लिया गया था, तो इसलिए पता होना चाहिए। सेकंड है, सर सेकंड है, हाँ जी, सर लास्ट हाँ वाला जो जी, अपने स्ट्रक्चर बने वो कंसीडर नहीं करेंगे ना, मतलब कौन सा वाला? बाईसाइक्लो लास्ट वाला जो, क्योंकि इसमें 5 कार्बन कॉमन आ रहे। बाईसाइक्लो होगा ना, कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। अच्छा अच्छा, एटलीस्ट ठीक है, समझा। सी पार्ट है हमारा स्पाइरो टाइप। स्पाइरो का मतलब होता है 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड such that only one carbon is common, only one carbon atom is common in them। मतलब 2 रिंग इस कदर फ्यूज हो कि उनमें केवल एक ही कार्बन कॉमन आए, जैसे ये देखिएगा, हाँ सर। एक ही कार्बन कॉमन है, एक ही कार्बन कॉमन है। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन कॉमन होता है 2 रिंग के अंदर, उनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज की जाएगी स्पाइरो। ये नीट में पूछा गया था, इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड का, स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स है उसका नाम क्या होता है? स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब क्या होता है? 2 रिंग इस कदर फ्यूज हो कि उनके बीच में केवल एक ही कार्बन कॉमन हो, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं स्पाइरो सिस्टम्स। Yes, sir. और तीसरा है ट्राइसाइक्लिक सिस्टम। ट्राइसाइक्लिक सिस्टम्स, ट्राइसाइक्लिक सिस्टम्स का मतलब होता है 3 रिंग्स, कितना, और इसकी जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो भी कितनी होती है, वो क्या होती है, इसकी प्राइमरी प्रीफिक्स होती है ट्राइसाइक्लो। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, देखो 3 रिंग आपको फ्यूजन में दिखाई दे रही होंगी। कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको फ्यूजन में? 3, और उनके बीच में कम से कम 2 कार्बन कॉमन हो। 3 रिंग आर फ्यूज्ड सच दैट एटलीस्ट 2 कार्बन आर कॉमन इन ईच रिंग, then a prefix is used that is called tricyclo। ये भी पूछा नहीं जाएगा और अभी तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन चूंकि स्पाइरो पूछा जा चुका है जेई मेंस में और नीट में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बाईसाइक्लो जेई में पूछा गया था और स्पाइरो नीट में पूछा गया था, तो उम्मीद करते हैं ट्राईसाइक्लो भी कभी ना कभी तो पूछ ही लिया जाएगा। इसलिए पता होना चाहिए, अगर ट्राईसाइक्लिक सिस्टम है तो उसकी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगी। इसका इस्तेमाल कभी नहीं करवाता वो जेई में, ठीक है ना, क्योंकि इस्तेमाल इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपसे करवाएगा कोई नहीं, लेकिन हाँ पूछ लेगा कि अगर स्पाइरो सिस्टम है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगी, अगर बाईसाइक्लो सिस्टम है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगी, अगर ट्राईसाइक्लिक सिस्टम है या ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राईसाइक्लो सिस्टम है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगी, तो आप बोलेंगे ट्राईसाइक्लो विल बी द प्राइमरी। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स ट्राईसाइक्लो ही होती है। क्लियर है बेटा? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो सर यहाँ एवरीवन। पर 3 साइकिल कैसे है? बेटा 3 है ना, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। अब आप कहोगे एक पूरी वाली भी, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर 4 है लेकिन रिंग 3 है इसके अंदर। क्लियर है सर। ओके सर। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है सर बेटा यहाँ क्लियर तक है। सभी को? Yes, ठीक है, sir. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में सीखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, और इसके बाद शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर का अगला पार्ट। बाय एवरीवन। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो मेरे नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप के जरिए सवाल, अपने दुविधाओं का समाधान पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको, मान लीजिए कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने हो सकता है जीओसी पढ़ रखी हो, जैसे बता भी रहे हैं बच्चे लोग, तो उनको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं आपको तुरंत ही इंस्टेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सर ये बाय बेसिक पैटर्न एवरीवन। दिखा देना एक बार। क्या क्या दिखाना है, ये वाला? हेलो, जहाँ से आपने शुरू किया था। हाँ सर हो गया। पीडीएफ तो आपको मिल ही रहे होंगे ना क्लास के, नहीं मिल रहे हैं?
मिल रही है सर। सर ये मिल भी रहे हैं ना, मिलेंगे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बेटा। और ये जो बुक्स है ना, बुक्स बहुत ध्यान से, जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं वो ले लीजिएगा। अगर किसी को बुक्स नहीं मिल रही है, चाहिए सॉफ्ट कॉपी आप ही दिलवा दो, तो मेरे से सॉफ्ट कॉपी मांग सकते हैं, मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर।